राम राम साथियों। राम राम साथियों। हाँ, तो आज हम आपके साथ फिर उपस्थित हैं। मैं दोनों भाई, मैं सोनलाल बोकोलिया और छोटा भाई यशवंत वर्मा। जैसा कि आप सभी को विदित है, सावन का महीना चल रहा है। हिंदू सभ्यता, संस्कृति और धर्म के अनुसार सावन के महत्व का बड़ा महत्व है। और इसी बाबत एक छोटा सा हमारा प्रयास है, सावन की महत्ता, गुणगान। साथियों, जैसा कि हमने शुरू में भी बताया था, पहले की वीडियो में भी बताया था हमने कि हमारा जो उद्देश्य है वो हमारी जो संस्कृति है उसको आगे लाना है। जो राजस्थानी संस्कृति है, कला है, देश की संस्कृति, त्योहार है, उनको नई पीढ़ी को बताने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो सावन का बारिश का सीजन रहता है, हाँ। चारों तरफ हरियाली हो जाती है, सारे जो तालाब है, जलाशय है, बांध है, सारे भर जाते हैं। सावन को हिंदी भाषा में श्रावण मास बोलते हैं। हाँ। इसमें क्या है, जैसे लोक संस्कृति से रिलेटेड कुछ त्योहार है जो मुख्यतः, जिसमें श्रावणी तीज है, मतलब सबसे मुख्य भाई बहन के प्यार और त्याग या अटूट विश्वास का जो प्रतीक है वो त्योहार रक्षाबंधन, वो इसी महीने में श्रावणी पूर्णिमा को आता है। सावन शुरू होता है, तभी से कावड़ यात्रा शुरू हो जाती है। हाँ, उनके भक्त श्रद्धा पूर्वक श्रद्धालु है, दूर दूर से कावड़ लाते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, अपना जो उनका भक्त का जो अपना प्रेम है वो व्यक्त करने के लिए वो कावड़ लाते हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो महिलाएं हैं वो अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए या दाम्पत्य अच्छे जीवन के लिए, बच्चों की सुख शांति के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए, वैवाहिक जीवन को सुख संपन्नता के लिए भी महिलाएं वन सोमवार का। मुझे यशवंत जी याद है, एक दिन अपन बैठे थे और आपने एक बहुत अच्छा गीत सुनाया था और बहुत ही प्यारा था। तो मेरा एक निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप एक बार दर्शकों को अगर सुनाएं और दर्शकों का अगर वो मन मोह ले तो मजा आ जाए उस बात पे। सावन का जो महीना होता है उसमें एक पति पत्नी के प्रेम का भी महीना है एक तरीके से देखा जाए तो। और ऐसे समय में बिल्कुल ठंडा मौसम है और हरियाली हो गई चारों तरफ और पति पत्नी दूर है, तो जो उनका विरह होता है वो विरह के ऊपर ये वेदना है इसके अंदर। तो ये वेदना पुरुष की नहीं, महिला की है, जो मैंने गीत के अंदर लिखने की कोशिश किया है। तो लगता है कि जो मेरी भावना है उसको दर्शक समझ पाएंगे, तो सुना देता हूँ। बिल्कुल। सावन का महीना, बादल छाए घने घोर, टिप टिप बारिश बरसे, हर मन में चल हिलोर। जैसे लहर का पिया जी दिल्ली बसे, आवे वहाँ की याद, ऐसे ठंडे मौसम में किससे करूं संवाद, कब तक बाट देखूं, कैसे गुजरेगा ये दौर, टिप टिप बारिश बरसे, हर मन में चाल हिलोर। सावन का महीना, बादल छाए घने घोर, टिप टिप बारिश बरसे, हर मन में चाल हिलोर। बारिश में मैं नहाई, मुझे लगी सर्दी जुकाम। अब क्या होता है, सर्दी सावन के अंदर बारिश आती है तो अपन नहाने का मन करता है, तो अपन छत पे जाके नहा लेते हैं। तो उसका वर्णन है इसमें कि बारिश में मैं नहाई, मुझे लगी सर्दी जुकाम, या जी जी चिक चिक करे, लगावे मारे लगाम। जी का मतलब बड़ी बहन को बोलते हैं, वैसे तो माँ को ही बोलते हैं, बड़ी बहन को ही बोलते हैं। अब क्या होता है, जो बड़ी होती है घर में तो वो क्या मना कर देती है कि ऊपर क्यों जा रही है, ना क्यों रही है, पता है पहले कि इसे नहाने से बीमार भी हो जाते हैं, गुजर चुके इस दौर से। लेकिन जो पति से जो पत्नी शिकायत करती है ना, उसका लहजा अलग होता है। तो वो लहजा मैंने इसमें लिखने की कोशिश किया है कि बारिश में मैं नहाई, मुझे लगी सर्दी जुकाम, ये जी जी चिक चिक करे, लगाओ मारे लगाम। लगाम का मतलब मना करती है। फिर लिखा, अब इसमें क्या होता है, जब बारिश आती है तो पकौड़ी बनाने का मन करता है सबका, भाई गरम गरम कुछ चाहिए खाने। पकौड़ी में बनाऊं, खट्टो मांगे मारो मोर, और टिप टिप बारिश बरसे, हर मन में चाल हिलोर। सावन का महीना, बादल छाए घने घोर, टिप टिप बारिश बरसे, हर मन में चाल हिलोर। करसवाणी बरसे, चोलल चाले छल छल। अब इसके अंदर जो शब्द आया करसवाणी, करस का मतलब होता है तेज हवा के साथ में तिरछी बारिश जो होती है ना, तिरछी बारिश तेज हवा के साथ में, उसको करस बोलता है। अच्छा। और जो चोलाड़ जो होती है, जो टीन होते हैं जैसे घर के आगे गाँव में जो आपने जिस तरह से देखा होगा, जो घर होता है अपना उसके आगे टीन रहते हैं, तो जो बारिश आती है भी नीचे गिरती है ना, उसको चोलाड़ बोलते हैं। अच्छा। तो अगर अपन रूम में भी सो रहे हैं ना, कमरे के अंदर भी, तो वो चोलाड़ की आवाज, कहाँ से शब्द लाए हो, तो वो आती रहती है। तो उसका ही मैंने इसके अंदर लिखने की कोशिश की, करसवाणी बरसे, चोलड़ चाले छल छल, बिजली जद कड़के, बिस्तर में हवे हलचल।
रूम कितना ही बंद कर लो आप, बाहर से जो बादल गरजेंगे, बिजली की आवाज आएगी, चोला की आवाज, डर उस समय आदमी का यार अकेला रहता है ना, वो तो डरता है। और दो जने रहते हैं तो प्रेम पैदा होता है। तो यहाँ पे वो डर दिख रहा है, वो प्रेम भरा जो डर है। हाँ, ये विरह की वजह से डर है। तो अब आप सुनो कि करसवाणी बरसे चोलड़ चाले छल छल, बिजली जद कड़के बिस्तर में हवे हलचल, रोम रोम जागे मन मचावे शोर, और कोयल कुकू बोले अंधेरा चहोर। सावन का महीना बादल छाए घने घोर, टिप टिप बारिश बरसे मार मन में चाल हिलोर। संदेश रोज संदेश भेजूं, करूं वीडियो कॉल। पहले तो क्या होती थी, महिलाएं कौवे उड़ाती थी। अब तो महिलाएं कौवे उड़ाती तो है ही नहीं, कौवे इंटरनेट का जमाना है, तो सीधी वीडियो कॉल करती है या मैसेज कर देती है। तो वही लिखा है कि रोज संदेश भेजूं, करूं वीडियो कॉल, बेगा घर आओ समय जा रहा अनमोल, छुट्टी जल्दी ले ओ थोड़ो और लगाओ जोर, अरे टिप टिप बारिश बरसे हर मन में चाल हिलोर। सावन का महीना बादल छाए घने घोर, अरे टिप टिप बारिश बरसे हर मन में चाल हिलोर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई यशवंत जी, बहुत बहुत बढ़िया। बोलो जय श्री महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दर्शकों, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था श्रावण मास के ऊपर। आप थोड़ा सा प्यार देते रहिए, बताते रहिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम प्रयास और बेहतर ढंग से कर सके और आपके पास हाजिर हो सके। जल्दी ही हम नया वीडियो लेके आ रहे हैं। जल्दी, सावन के महीने में जो अगले जो त्योहार आ रहे हैं, इसके ऊपर हम नया वीडियो लेके आ रहे हैं। बहुत जल्दी हम वो भी जल्दी आपसे फिर मुलाकात करते हैं। आप सभी के प्यार के आकांक्षी सोनलाल और यशवंत वर्मा। धन्यवाद। खम्मा गणेश।